सफलता 3 चीजों से मापी जाती है, धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। जहां धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, लेकिन मन की शांति केवल योग से मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास, कृषि के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले हैं, लेकिन विश्व पटल पर योगी के नाम से प्रचलित हैं। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार योगी जी। नमस्ते कंचन जी। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहेंगे कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से विश्व पटल तक योग की पद्धति में आपका सफरनामा कैसा रहा? मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जिले में, पहले चमोली जिला था, तो वहाँ पे बसु केदार एक जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है डूंगर, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था, जन्म हुआ था। हमारे जो पिताजी थे वो IDPL एक फैक्ट्री होती है ऋषिकेश में, उसमें कार्य करते थे। तो 6 साल की उम्र में मैं ऋषिकेश आया था, और जो मेरी जर्नी योग की शुरू हुई वो मैं जब 17 साल का था, क्योंकि ऋषिकेश कॉल एज ए कैपिटल ऑफ योगा। एंड इन दैट टाइम, उस समय जो टाइम था, उस समय बहुत बड़े बड़े योगी ऋषिकेश में अपने अलग अलग तरीके के संस्थान चलाते थे, और उसमें सभी लोग को मुफ्त शिक्षा देते थे। तो जब मैं हाई स्कूल में था, हाई स्कूल के बाद हमारे पिताजी जो थे वो शिवानंद जी के यहाँ योग की शिक्षा ली थी उन्होंने, तो उनका रुझान था योग में। तो मैंने जब हाई स्कूल किया था, उसके बाद से मैं, एक बहुत बड़े योगी हैं ऋषिकेश में, योगी रुद्रदेव, उनके यहाँ मैंने 7 साल योग सीखा जी। उसके बाद 7 साल सीखने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया योग में कैबलधाम से जी। कैबलधाम ख़त्म होने के बाद मैंने परमार्थ निकेतन आश्रम है ऋषिकेश में, इज़ अ वर्ल्ड फेमस आश्रम, वहाँ पर एज अ हेड ऑफ योगा डिपार्टमेंट मैंने जॉब किया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा योग सीखने गया। इन योगा थेरेपी आई डन द डिप्लोमा फ्रॉम द एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग संस्थान। सो दिस वॉज माई जर्नी, हाउ आई लर्न। तो योगी जी, आपका नाम मोहन भंडारी है, और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम आपको विश्व पटल पर इस योग की कला को विदेशों में भी आप इसका परचम लहराते हैं। तो जो योग शब्द की उत्पत्ति है, ये संस्कृत के शब्द युज से आता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। यानी कि हमारा जो शरीर है और हमारा मन है, हमारी चेतना है, उसको परमात्मा के साथ जोड़ना। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? जो योग शब्द का मतलब है, आपने सही बोला, जोड़ना, मिलाना दो चीज़ों को। पर जो योग हमको सिखाता है वो तोड़ना सिखाता है, हाउ टू बी डिटैच। बिकॉज जो अल्टीमेट गोल होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, या लोग बोलते हैं मोक्ष आपको चाहिए, इस जो आपकी योग की जर्नी है, यात्रा है, वो आपको मोक्ष ले जाएगी। पर मोक्ष तक पहुंचने के लिए योग क्या करता है कि आपको डिटैच करता है अपने शरीर से, डिटैच करता है प्राण से, डिटैच करता है मन से, डिटैच करता है बुद्धि से। पर योग जो सिखाता है हमें हाउ टू बी डिटैच फ्रॉम बॉडी, माइंड एंड दिस प्राणा एंड इंटेलेक्ट। सो जब आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाते हो, तभी जाके आपको जो योग का मतलब है जोड़ना, जो अल्टीमेट गोल है समाधि या मोक्ष, वो आपको मिलता है। जी। योगी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो योग पद्धति है, यूँ तो बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, और हमारा जो युवा वर्ग है वो भी आजकल फिटनेस फ्रीक हैं और योग के प्रति उनका रुझान है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हमारे नवयुवक हैं वो क्या इसमें कैसे वो शुरुआत करें कि वो इसको आगे तक लेके जाएं, एज अ प्रोफेशन इसको लेके जाएं, और काफ़ी लोगों का इससे उद्धार हो पाए? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। जब मैंने अपने पिताजी को बोला मैं कैबलधाम जा रहा हूँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने योग में, तो उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने बोला ठीक है आप जाना चाहते हो जाओ। पर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे रिलेटिव थे
वो एक के बाद एक घर आने लग गए, जी। क्योंकि वो टाइम था 1999 एंड उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आप योग करोगे, आपको योग टीचर बनोगे, अध्यापक बनोगे या कहीं जाके आप सिखाओगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो जितने भी हमारे जो रिलेटिव थे वो आए और उन्होंने बोला कि क्यों आप अपने लड़के को वहाँ भेज रहे हो, इसने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डिप्लोमा कर लिया, इससे बढ़िया दिल्ली वगैरह कहीं जाएगा, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा, अच्छा रहेगा। ये अगर वहाँ जाता है केवल धाम तो ये बाद में आके जोगी बन जाएगा और ये आपको ना देखेगा ना कुछ होगा। तो उन्होंने एक बार फिर पूछा जाना चाहते हो, मैंने हाँ जाना चाहता हूँ मैं। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आप योग का डिप्लोमा करो या शिक्षा लो योग की, आप उससे अध्यापक, योग के अध्यापक बनोगे। बट नाउ डेज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हु गोइंग टू जॉइन द योगा डिप्लोमा, योगा डिग्री, they have one ambition like okay I want to be a yoga teacher, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। उस समय जो भी लोग हमारे साथ थे उनका इंटेंशन सिखाना नहीं था, सीखना था। बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि लोग अब सिर्फ सीखना नहीं चाहते बट वो सिखाना चाहते हैं। तो जो आज का समय है उसके हिसाब से मैं कहूँगा इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी। You can be a yoga teacher anywhere in the world, but पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। You have to go in that अध्यात्म, that spirituality। अगर आपको वो रमता नहीं है तो आप नहीं सिखा पाओगे। Exactly. So it is a great opportunity for our young generation, and the government of India is supporting so much to our traditional art, traditional culture, and different type of traditional science. I think this is the best time in the field of yoga. People can move further from one place to other place, and opportunities are vast there because हर किसी को तन के या मन का कुछ ना कुछ दुख है। योग अगर जो करता है वो शरीर के साथ मन को भी शुद्ध करता है। जी। तो आई विल जस्ट सजेस्ट टू यंग जनरेशन, सीखो पहले और सिखाने की बाद में सोचो। आपको 20 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है योग करते करते और योग सिखाते सिखाते भी, तो जानना चाहेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल का जो कनेक्ट हुआ है तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके भीतर आया या जब आपने कोर्स कर रहे थे उसी टाइम पे आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आप आ चुके थे? I belong to Rishikesh. जी। So this question like कब से आप धार्मिक हुए? जी। Is if you ask to the person who live in Rishikesh, it look like a little bit like a question like you asking the person who has born with the spirituality. जी। Because it's a place, the Rishikesh ऐसी जगह है, आपको हर 100 मीटर पे एक मंदिर मिलता है। बिल्कुल। अगर आप लक्ष्मण झूला या राम झूला जाओ तो हर 50 मीटर पर एक आश्रम है और एक महात्मा आपको मिलेगा प्रवचन देते हुए या योग सिखाते हुए। बिल्कुल। सो स्पिरिचुअलिटी आई थिंक इट इज़ कम फ्रॉम द फैमिली। जी। एंड माय फादर वाज अ प्रैक्टिशनर एंड ही वाज अ डिवोटीज, सो ही प्रे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो आई थिंक इट इज़ सिंस वेरी यंग एज लाइक दिस कम, ये परिवार से बिल्कुल ट्रांसफ़र होता रहा बच्चों में। So we never think like when we start like to becoming spiritual. So मेरे को सिखाते हुए 20 से 23 साल हो चुके हैं। जी। एंड प्रैक्टिस करते हुए मैं 17 साल से कर रहा हूँ, जब मैं 17 साल का था। जी। तो जब हमने शुरू किया था सीखना तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसको सीख के आपको कोई जॉब मिलेगी, कुछ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। सो इट जस्ट एज अ यंग चाइल्ड, उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि आप स्पिरिचुअल पर्पस के लिए कर रहे हो। इट्स जस्ट यू डूइंग आसना। आप लोग सुबह जाते थे आसन करने, 2.5 घंटे आसन करते थे, शाम को भी 2 से 2.5 घंटे आसन करते थे। जी। बस 7 साल जब हमने आसन की तो गुरुजी ने खुद बोला अब आप आसन में तैयार हो गए हो एंड नाउ यू हैव टू लर्न फिलॉसफी ऑफ योगा। सो जो फिलॉसफी है योगा, पतंजलि योग सूत्र, हठप्रदीपिका, ग्रहण संहिता, दे आर द स्क्रिप्चर which talk about body and the same time talk about mind. So Patanjali Yoga Sutra जो पुस्तक है, it is the
it is a best scripture in psychology. जी If people, अब कोई विद्यार्थी उसको अच्छे से स्टडी करता है, मनोवैज्ञानिक वो बन सकता है उसे पढ़ के भी। जी मोहन जी, जानना चाहेंगे कि जब हम योग की शुरुआत करते हैं बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हम पतले रहें, फिट रहें, लेकिन भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। हम प्लान तो करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी हम लेते हैं, लेकिन वो शुरू वाला जो पार्ट है वो हम कर नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या हमको वो डिटर्मिनेशन कैसे आए कि हम लोग उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर पाएँ? इधर एक दिक्कत है जी मनुष्य के साथ, जब तक उसको उसका महत्व पता नहीं चलता चीज़ का, या उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, जी वो उसको टाइम, उस चीज़ को टाइम नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और जब तक आदमी की समझ में ये नहीं आएगा कि मेरे लिए योग महत्वपूर्ण है, तो वो चाहे जितना भी बिजी हो या जितना भी फ्री हो, वो कभी योग के लिए समय उपलब्ध नहीं करा पाएगा। तो the life always teaching us, when you are young you are maybe more attracted to the fitness and this and that, but once a particular time come when you start thinking, when आप शरीर से थोड़ा सा आगे के बारे में सोचते हो, जी तो योग से कोई अच्छी विद्या है नहीं। बिल्कुल। So I will just say like if you have 10 minutes, you have to start with 10 minutes, because in beginning if you say okay I'm going to do 1 hour, 2 hour, it's not possible really. So आप 10 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट को 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा, and you can do any time. आप सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, शाम, और सोने से पहले, क्योंकि योग का मतलब आसन नहीं होता सिर्फ कि शरीर को तोड़ना या मोड़ना। उसमें प्राणायाम है, ध्यान है, प्रत्याहार है, और ये जो प्राणायाम है, ध्यान है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। जी मोहन जी, योग में ध्यान की भी बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो लेकिन अमूमन देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम ध्यान में बैठेंगे, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो हमें लगता है कि हम बैठे तो हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, लेकिन इतने सारे विचार आ रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या हम लोग करें कि हम एक जगह माइंड को एकाग्र कर पाएँ? जो ध्यान का विषय है, जब बच्चा छोटा होता है जी तो अभी पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ो, जी ध्यान से बैठो, ध्यान से खाना खाओ। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान का, वो कोई नया नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, पर हम लोग उसका मतलब नहीं समझते हैं। जी तो आपने देखा होगा हर घर में हर दिन कोई ना कोई आपको बोलेगा जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। सो कॉन्सेप्ट जो ध्यान का है, जो पतंजलि बोलते हैं, आपको आपका जो मन है वो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करके रखना है। जी ध्यान से पहले धारणा आता है। धारणा को पतंजलि ने समझाया देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। इसका मतलब है कि अपने चित्त को किसी वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के रखना। और जो ध्यान जो हम बोलते हैं वो लगता है ऐसे ही है, क्योंकि ध्यान में भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, वो शरीर के अंदर है या बाहर है। पर उसमें एक चीज़ पतंजलि जी ने जोड़ी है, वो बोलते हैं तत्र प्रत्यय या एकतानतम ध्यानम। तो ध्यान और धारणा में थोड़ा सा अंतर है जी। तो जो धारणा होती है उसमें थॉट आते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मन को बार बार जो थॉट से फिर उस ऑब्जेक्ट पे लाते हैं जिस पे हम ध्यान कर रहे हैं, वो या अंदर हो या बाहर हो। तो एक लड़ाई चलती रहती है हमारे बीच में, द्वंद्व रहता है कंटिन्यू। तो जब ध्यान होता है तो ध्यान में द्वंद्व खत्म हो जाता है। उस समय मैं होता हूँ और ऑब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो रीचिंग, आपको उस स्थिति में पहुँचना है तो इस प्रोसेस से जाना पड़ता है आपको। पर जो थॉट्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है, मन बहुत शक्तिशाली होता है, तो पहली बार क्या करता है, मन नेगेटिव थॉट्स देता है, डिज़ायर देता है। तो अगर नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना आसान रहता है। अगर उसको आप अवॉइड करते हैं, फिर वो आपको प्लेजेंट थॉट देता है। प्लेजेंट थॉट के साथ आदमी अटैच हो जाता है। तो क्या होता है, काफ़ी लोग बैठे रहते हैं आंख बंद करके और सोचते रहते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं माइंड के साथ, और माइंड जो दिखाता है वही देखते रहते हैं, और बाद में आंख खोलते हैं तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि एज माइंड कंटिन्यू उसके रनिंग में रहता है जी। तो ध्यान तभी होता है जब आप जितने विचार आ रहे हैं आप सिर्फ देखते रहो, उनको पकड़ो मत, किसी भी विचार को रुको मत। उसके एक तरफ से आता है दूसरी तरफ जाने दो, आता है जाने दो। जो शुरुआत होगी वो काफ़ी
जो विचार आएंगे या जो थॉट्स आएंगे, डिज़ायर आएंगे, वो काफ़ी मामूली होंगे। फिर माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थॉट, डिज़ायर जो आपने किया है किसी के साथ या आपके साथ हुआ, इस तरह का आने लगता है। तो आदमी काफ़ी जल्दी अटैच हो जाता है इस तरह के थॉट डिज़ायर से। फिर उसके जस्ट थिंकिंग गोइंग ऑन। सो थिंकिंग कैन नॉट बी मेडिटेशन। व्हेन थिंकिंग स्टॉप देन ध्यान स्टार्ट। योगी जी, जब आप योग का प्रशिक्षण ले रहे थे और जब आपने पहली बार प्रशिक्षण दिया तो उस दोनों स्टेजेस में क्या अनुभव आपके रहे? मैं फुटबॉल खेलता था, जी। तो my calf and thighs was very big, so I was a defense player. जी। So जब मैं पहली बार योग करने गया था तो मैं जब झुकता था तो ज़मीन पैर से इतना ऊपर रहता था, तो काफ़ी कोशिश करता था कि फ्लेक्सिबिलिटी सर लग जाए पैर जी, में। जी। तो एक दिन गुरुजी आए, मैं कोशिश कर रहा था जोर जोर से खींच के, तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला हेड टू नी पोज कर रहा हूँ, जानु शीर्षासन कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं वही, फिर उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने हेड टू नी पोज कर रहा हूँ। फिर तीसरी बार पूछा उन्होंने क्या कर रहे हो? तो मेरा गुस्सा सा आया जी। मैं गुरुजी हेड टू नी पोज कर रहा हूँ। फिर बोला योग कहाँ है? तो मैं एकदम सुन्न हो गया, मैंने क्या बोल रहे हैं। तो उस दिन मेरे को लगा आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग विद माई बॉडी एंड जस्ट खींचातानी कर रहा हूँ, मसल्स को जस्ट स्ट्रेच कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उस दिन के बाद से मुझे लगा ये योग नहीं हो सकता जो मैं कर रहा हूँ। तो वो उस दिन से जो अभ्यास का वो था जी, वो बदला। मैं चाहता था कि मैं 1 महीने में काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाऊँ, जो लोग 3-4 साल से कर रहे हैं उनके जैसा करने लग जाऊँ। बिल्कुल। तो वो जो विचार था वो बदल गया एकदम कि मैं यहाँ खींचातानी करने नहीं आया हूँ, मैं योग करने आया हूँ। तो फिर बड़ा ध्यान से मैं गुरुजी को देखता था, उनके साथ मैं रहा 3-4 साल, सुबह से शाम तक। सुबह 4 बजे से हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो उनको देखता था। तो उनके जो मुखमंडल था उसमें कभी ऐसा तनाव वगैरह कुछ नहीं आता। जब वो कुछ भी करते थे, आसन कोई भी आसन कर रहे हैं, वो उनका जो मुखमंडल पे हमेशा एक ब्यूटीफुल स्माइल, तेज रहना, शांति रहना, मतलब ऐसा लगता था वो कुछ कर ही नहीं रहे। जी। सो देन आई अंडरस्टैंड इट्स लाइक इफ़ यू आपको अगर योग करना है तो आपको शरीर से थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। आप कुछ और हो, आप शरीर नहीं, सिर्फ खींचातानी करना है तो कहीं भी हो सकती है। तो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट कॉल्ड द स्ट्रेचिंग, जी, व्हाट कॉल्ड पुलिंग एंड व्हाट कॉल्ड योगा रियली। बिल्कुल। हम पूछना चाहेंगे मोहन जी कि आपके जो गुरुजी हैं वो कौन रहे और जिनको आप हमेशा फॉलो करते हैं? जो मेरी शुरुआत हुई थी वो स्वामी रुद्रदेव जी से। जी। वो ऋषिकेश में काफ़ी प्रख्यात योगाचार्य हैं। उसके बाद ओपी तिवारी जी, ही इज़ अ रिनाउंड प्राणायाम मास्टर, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ केवलधामा एंड आई हैव, उनके साथ मैंने प्राणायाम की शिक्षा ली एटलीस्ट 8 या 9 साल से। जी। उसके बाद योगा थेरेपी, क्योंकि योग चिकित्सा जो है आज जो लोगों को चाहिए योग से, बिल्कुल, वो चाहिए कि कैसे वो अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि योग हठ योग के अनुसार बच्चों के लिए है, जवान लोगों के लिए, सीनियर लोगों के लिए, पर ये जो योग है ये बीमार लोगों के लिए भी है। बिल्कुल। सो रुद्रदेव जी, रुद्र तिवारी जी, डॉक्टर नागेंद्र, they are my teacher and it's continue I'm learning from them. जी। मोहन जी, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अक्सर हमें क्रोध सभी की बहुत बड़ी समस्या होती है और ये माना जाता है कि जो ज़्यादा क्रोधित रहता है वो अपना ही नुकसान करता है। हम सभी को पता है कि क्रोध एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इस पे हम बैलेंस कैसे करें वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जो आप पूछ रहे हैं सर, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन। इफ़ यू आर ए ह्यूमन यू विल हैव द एंगर, आपको क्रोध आएगा ही आएगा। तो कंट्रोल कैसे करें उसको? नो सी, लाइक क्या करते हैं जो योगी होते हैं जी, ऐसे वो भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं, उनको भी क्रोध आता है। बिल्कुल।
फिर जो क्रोध आता है उसकी समय सीमा कितनी है। जी। अगर आप देखो किसी आदमी को क्रोध आता है सुबह 8 बजे, झगड़ा हो गया घर में, तो अगर आप उससे 8 बजे शाम को भी मिलोगे तो आपको सिर्फ देखने से और उसके बात करने से ही पता चला कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है आज। बिल्कुल। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध आया और अगर 5 मिनट बाद आप उनसे मिलने जाओ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि ये आदमी बहुत क्रोधित था 5 मिनट पहले। तो जितनी जल्दी जो लक्षण है क्रोध के, अगर आप उसको जाने तो लेट गो करें। लेट गो, वो सिर्फ तभी होता है जब आपका थोड़ा सा इंद्रियों पे और मन पे कंट्रोल होता है, और योग से ये आता है। तो मोहन जी पूछना चाहेंगे कि ये जो आप प्रशिक्षण देते हैं, तो क्या आपके भविष्य में आपके प्लान्स क्या हैं? क्या उत्तराखंड राज्य को आप बिलोंग करते हैं, तो क्या यहाँ पे आपने कुछ सोचा है कि अपनी शाखाएं कुछ यहाँ पे आप खोलें और यहाँ के युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का मौका मिले? जो चाइना में हमारे स्कूल हैं, जी। हमारे 4 बड़े बड़े स्कूल हैं, एक बीजिंग में, ग्वांजो, हांजो एंड चंदू। दे आर वो एक नॉर्थ में है, साउथ में, एक मिड चाइना में, एक वेस्ट में है। एंड पहले हमारे पास बहुत सारी फ्रेंचाइज थी। तो हम लोगों ने जो योग अध्यापक थे ऋषिकेश और देश भारत से अलग अलग जगहों से, तो उन सभी को निमंत्रण दिया था। तो हमने कम से कम 67 yoga teachers come from different part of India and become the part of the yogi yoga team there to teach yoga. हमने देखा है कि योग करने से, निरंतर अभ्यास करने से बीमारी कम हो जाती है। तो ऐसे में लेकिन कुछ लोगों को जैसे अर्थराइटिस की बीमारी है, वो झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पालथी नहीं मार सकते, तो वो कौन से आसन करें कि जिसे करते हुए उनको आराम मिल सके? फॉर अर्थराइटिस अगर आपको गठिया है तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम सबसे अच्छे योग के जो आसन है वो करने चाहिए आपको। क्योंकि क्या होता है, जो वात होता है वो जब बढ़ता है तो वो ड्राइनेस करता है सभी जॉइंट्स में। तो आयुर्वेद में जो गठिया है या अर्थराइटिस है वो वात के कारण होता है, और वात के कारण वात जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके बाद काफ़ी दूसरी दिक्कतें आती हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं उनको पवन मुक्त आसन भी बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो बुरा वात होता है, जो इम्प्योरिटी होती हैं जॉइंट्स की, वो सारे निकाल देता है। तो उसकी वजह से अगर वात चले जाता है तो जो हमारा सिनावियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स में, वो अच्छे से वहाँ पे आता है, तो उसके बाद जॉइंट्स रिकवरी होनी चालू हो जाती है। हम चाहेंगे कि आप गढ़वाली बोली में, अगर गढ़वाली भाषा में आप यदि अपने परिवार वालों के बारे में बताएं तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मेरी योनोनुची तेकुनुची माया, योनोनुची तेकुनुची सोहम। माया अब अमेरिका में यूनिवर्सिटी में छी, तेको फर्स्ट ईयर छे, एंड जो नोनुचो तेको हाई स्कूल छी। जो मेरी जो धर्मपत्नी से सब जो मैनेजमेंट 1 ये को योगा इंस्टीट्यूशनों को सुद्धियों दी मैं योग सिखाऊँ। जी बहुत बढ़िया। योगी जी चलते चलते तो उत्तराखंडी कोई गीत यदि आप 2 लाइन गा दें हमारे दर्शकों के लिए, तो मुझे लगता है हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। My voice is not so good. So one song I like very much and it is ये जो पिक्चर थी घर जाओ है जी। तू दिख्यांदी चंद चुनियाली सच्ची त्यार सॉन्ग। जी बहुत ही खूब गाया आपने। तो आपसे भेंट वार्ता करके बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर हाजिर होंगे शनिवार रात 9 बजे डीडी उत्तराखंड पर। फिलहाल आप हमारे आज के मेहमान योगी मोहन भंडारी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।